अकेलेपन को दूर करने के लिए ये 3 अभ्यास करें। खत्म हो गए उन लोगों से भी रिश्ते जिनसे मिलकर लगता था ये जिंदगी भर साथ देंगे। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी भीड़ में खड़े होकर भी खुद को अकेला महसूस किया है? क्या कभी ऐसा लगा है कि आप सबके बीच होकर भी जैसे कोई आपको समझता ही नहीं? यही है अकेलापन, एक ऐसा अदृश्य रोग जो बाहर से नहीं भीतर से खाता है। मित्रों, मनुष्य अकेला तभी होता है जब वह अपने भीतर के ईश्वर को भूल जाता है। जब मन भटकता है, संबंध टूटते हैं और हम अपने मन की गहराइयों से कट जाते हैं, तब जन्म होता है उस आंतरिक रिक्तता का जिसे हम अकेलापन कहते हैं। लेकिन इसका इलाज भी वही है, हमारे भीतर, जहां ईश्वर हर पल हमारी प्रतीक्षा करता है। मित्रों, परमहंस योगानंद जी के जीवन में भी ऐसे क्षण आए जब वे दुनिया से कटे हुए थे, एक गहरे शून्य में, लेकिन उन्होंने पाया कि अकेलापन ईश्वर की पुकार हो सकता है। यह एक आमंत्रण है भीतर उतरने का, आत्मा से जुड़ने का, और जब हम खुद से जुड़ते हैं तब हमें दूसरों से जोड़ने की भी शक्ति मिलती है। अकेलापन क्या केवल एक मानसिक अवस्था है या यह आत्मा की एक चेतावनी है? योगानंद जी इसे केवल मन की कमजोरी नहीं मानते। वे कहते हैं कि जब आत्मा अपने सच्चे स्वरूप से, अपने स्रोत से यानी परमात्मा से कट जाती है, तभी मनुष्य को एक गहराई से खालीपन महसूस होता है। यह खालीपन बाहर के लोगों से नहीं भरता, मित्र, परिवार, भीड़ सब होते हुए भी कुछ अधूरा सा लगता है। यह अधूरापन इस बात का संकेत है कि हमारी चेतना, हमारी आत्मा हमें भीतर बुला रही है। परमहंस योगानंद जी समझाते हैं कि जब मनुष्य इस संसार के बाहरी आकर्षणों में उलझ जाता है, तब उसका संबंध अपने अंतर्मन से टूटने लगता है और वही असली अकेलापन जन्म देता है। वास्तव में यह अकेलापन आत्मा की पुकार है, मुझे जानो, मेरी ओर लौटो। अगर हम इस संकेत को समझ जाएं, तो यह अकेलापन हमें गिराने के बजाय उठाने का कारण बन सकता है। यह एक अवसर है भीतर जाने का, ध्यान की ओर बढ़ने का, आत्मा से मिलन का। इसलिए परमहंस योगानंद जी कहते हैं, तुम जितने गहरे अपने भीतर जाओगे, उतने ही कम अकेले रहोगे। मित्रों, अगले भाग में हम जानेंगे ध्यान और आत्मचिंतन से कैसे हम अकेलेपन को धीरे धीरे प्रेम में बदल सकते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि ध्यान वह पुल है जो मनुष्य को अकेलेपन से परम प्रेम तक ले जाता है। जब मनुष्य संसार से निराश होता है, जब सभी संबंध खोखले लगने लगते हैं, तब वही क्षण सर्वोत्तम होता है भीतर जाने का। ध्यान का अर्थ है स्वयं की अंतरात्मा से साक्षात्कार। यह कोई जटिल साधना नहीं, बल्कि सरल मौन है, जहां हम खुद को, अपने विचारों को और परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करते हैं। योगानंद जी का मानना था कि जब हम नियमित ध्यान करते हैं, तो हमारे भीतर की रिक्तता धीरे धीरे भरने लगती है, क्योंकि उसमें ईश्वर का प्रकाश उतरने लगता है। वे कहते हैं, सच्चा ध्यान अकेलेपन को प्रेम में बदल देता है, ऐसा प्रेम जो किसी बाहरी संबंध पर निर्भर नहीं होता। यह प्रेम आत्मा का होता है, जो शाश्वत है, अडिग है और हर समय उपलब्ध है। ध्यान हमें यह सिखाता है कि हम वास्तव में कभी अकेले नहीं थे। ईश्वर सदा हमारे साथ है, बस हमने उसकी ओर देखना बंद कर दिया था। परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन में अनेक बार बताया कि जब वे ध्यान में बैठते थे, तो उन्हें ऐसा लगता जैसे पूरा ब्रह्मांड उन्हें आलिंगन कर रहा हो। मित्रों, क्या आप भी इस आलिंगन को अनुभव करना चाहेंगे? अगले भाग में हम जानेंगे परमहंस योगानंद जी द्वारा बताए गए 3 सरल ध्यान अभ्यास जो अकेलेपन को प्रेम में बदल सकते हैं। परमहंस योगानंद जी ने ध्यान को जटिल नहीं, बल्कि आत्मा की एक स्वाभाविक अवस्था बताया है। उन्होंने ऐसे 3 सरल अभ्यास सुझाए जिन्हें कोई भी व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में अपनाकर धीरे धीरे अकेलेपन से मुक्ति पा सकता है। पहला अभ्यास है सामान्य श्वास पर एकाग्रता। शांत होकर बैठ जाइए और केवल अपने सांसों के आवागमन को महसूस कीजिए। यह आपको वर्तमान में लाता है
और विचारों की भीड़ से बाहर निकालता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब आप श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप ईश्वर के सबसे सूक्ष्म स्पर्श को अनुभव करते हैं। दूसरा अभ्यास है ओम ध्वनि का मानसिक जाप। बिना उच्चारण किए मन में लगातार ओम ओम का कंपन बनाए रखें। यह ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है और जब आप इससे जुड़ते हैं तो एक गहरा सुकून आपके भीतर उतरने लगता है। और तीसरा अभ्यास, हृदय में ईश्वर की उपस्थिति का ध्यान करना। अपनी छाती के मध्य में प्रकाश की एक ज्योति की कल्पना करें, जैसे परमात्मा स्वयं वहां विराजमान हो। उनसे बात करें, अपनी भावनाएं प्रकट करें, जैसे किसी सबसे प्रिय मित्र से कर रहे हो। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर को बुलाइए जैसे एक बच्चा माँ को पुकारता है, सरलता से, सच्चाई से, बिना किसी दिखावे के। जब आप इन तीनों में से किसी भी एक अभ्यास को नियमित रूप से करते हैं तो धीरे धीरे अकेलापन एक मधुर एकांत में बदल जाता है, जहां केवल आप और ईश्वर होते हैं। मित्रों, अगले भाग में जानेंगे योगानंद जी ने कैसे अकेलेपन को आत्म साक्षात्कार का द्वार बना दिया। योगानंद जी के जीवन में भी ऐसे कई क्षण आए जब वे पूरी तरह अकेले थे। भौतिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से भी। बचपन में जब उनका आध्यात्मिक झुकाव बढ़ा तो लोग उन्हें पागल समझने लगे। किशोरावस्था में जब वे हिमालय जाना चाहते थे तो परिवार ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपने अकेलेपन को एक दुख नहीं बल्कि एक अवसर में बदला। वे कहते हैं, जब कोई साथ ना दे तब समझो ईश्वर तुम्हें अपने पास बुला रहा है। इस बुलावे को उन्होंने अनसुना नहीं किया। वे अकेले ही ईश्वर की खोज में निकल पड़े। उन्हें ना किसी की स्वीकृति चाहिए थी, ना सहारा। और यहीं से शुरू हुई उनकी आत्म साक्षात्कार की यात्रा। उन्होंने अपने भीतर एक ऐसी दिव्यता को महसूस किया जो हर बार उन्हें कहती थी, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारे हृदय में। यही अनुभव उन्होंने ध्यान के माध्यम से पाया। वे लिखते हैं कि जब वे ध्यान में बैठते थे तो ईश्वर की उपस्थिति इतनी सघन होती थी जैसे प्रकाश मेरे चारों ओर लिपटा हो। उस परम अनुभव के आगे दुनिया की सारी संगति फीकी लगती थी। परमहंस योगानंद जी ने अकेलेपन को भाग्य का खेल नहीं बल्कि आत्मा का निमंत्रण माना। वे कहते हैं, अकेलापन ईश्वर द्वारा भेजा गया आमंत्रण पत्र है जिससे वह कहता है, अब मेरी ओर आओ। मित्रों, अगले भाग में हम जानेंगे कैसे आध्यात्मिक जीवन जीकर हम हर संबंध में गहराई और सच्चाई ला सकते हैं, चाहे हम अकेले हो या नहीं। अकेलापन केवल इस बात का संकेत नहीं होता कि हमारे आसपास कोई नहीं है, बल्कि यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है, हमारे संबंधों में गहराई कितनी है। योगानंद जी कहते हैं कि संबंध तब तक खोखले रहते हैं जब तक आत्मा उनमें नहीं उतरती। बहुत से लोग अपने जीवन में कई रिश्ते निभाते हैं, माता पिता, जीवन साथी, मित्र, सहकर्मी, लेकिन फिर भी अकेले रहते हैं क्योंकि उन संबंधों में आत्मिक जुड़ाव नहीं होता है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार जब व्यक्ति अपने भीतर की शांति और ईश्वर की उपस्थिति को जान लेता है तब उसके सारे संबंध बदलने लगते हैं। फिर वह सिर्फ प्यार नहीं करता, वह ईश्वर के माध्यम से प्रेम करता है। उसकी उपस्थिति ही शांति बन जाती है। वह हर व्यक्ति को उसी दिव्य दृष्टि से देखने लगता है। उन्होंने लिखा, सच्चे प्रेम का स्रोत आत्मा है, ना कि शरीर या मन। जब हम स्वयं को जान लेते हैं तब हम दूसरों को भी गहराई से जानने लगते हैं। तब अकेलापन केवल एक क्षणिक भावना रह जाती है, क्योंकि हमारा जुड़ाव ईश्वर से होता है और वही जुड़ाव हमें हर आत्मा से जोड़ता है। योगानंद जी कहते हैं, जब तुम स्वयं से प्रेम करना सीख जाओगे तभी तुम दूसरों को भी सच्चा प्रेम दे पाओगे। मित्रों, अगले भाग में हम जानेंगे परमहंस योगानंद जी द्वारा बताई गई एक सरल साधना जिससे हर दिन की शुरुआत अकेलेपन नहीं आनंद से हो सकती है। परमहंस योगानंद जी मानते थे कि यदि हम दिन की शुरुआत सही ऊर्जा से करें
तो अकेलापन और नकारात्मकता हमारे पास भटक भी नहीं सकते। इसके लिए उन्होंने एक अत्यंत सरल लेकिन प्रभावशाली साधना बताई, जिसे उन्होंने प्रभात वंदना कहा। यह कोई पारंपरिक पूजा नहीं, बल्कि आत्मा से परमात्मा को किया गया सच्चा अभिवादन है। वे कहते हैं, हर सुबह जागते ही सबसे पहले अपने हृदय में यह कहो, हे प्रभु, आज तू मेरे साथ है और मैं तुझ में हूं। इस एक विचार से दिन का पूरा स्वरूप बदल सकता है। योगानंद जी स्वयं हर सुबह ध्यान में बैठते और कुछ क्षण मौन रहते। वे अनुभव करते कि जैसे ईश्वर उनके चारों ओर एक ऊर्जा कवच बुन रहा हो, प्रेम, सुरक्षा और शांति से भरा हुआ। उन्होंने इस साधना को और प्रभावी बनाने के लिए एक मंत्र भी बताया था। मैं प्रकाश हूं, मैं प्रेम हूं, मैं आनंद हूं। जब यह शब्द आप रोज सुबह मन में दोहराते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन उस भावना को सच मानने लगता है, और जब मन मानता है तो वास्तविकता बदल जाती है। इस साधना से अकेलापन मिटता है, क्योंकि आप दिन की शुरुआत ही ईश्वर से जुड़कर करते हैं, और जब शुरुआत प्रभु के साथ हो तो दिन भी दिव्यता से भर जाता है। मित्रों, अगले भाग में हम जानेंगे, जब अकेलापन बहुत गहराई तक धंस जाए, तब योगानंद जी किन विचारों से अपने मन को संभालते थे। जब अकेलापन बहुत गहराई तक धंस जाता है, जब किसी की मृत्यु हो जाए, रिश्ते टूट जाए या जीवन में कोई ऐसा मोड़ आ जाए जहां सब कुछ व्यर्थ लगे, तब मन टूटने लगता है। ऐसे क्षणों में परमहंस योगानंद जी ने क्या किया? उन्होंने लिखा है, जब भी जीवन मुझे तोड़ने की कोशिश करता, मैं अपनी आत्मा की आवाज और भी गहराई से सुनता। उन्होंने समझाया कि यह क्षण हमारे जीवन में यूं ही नहीं आते, यह आत्मा की परीक्षा होते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जैसे सोना अग्नि में तप कर चमकता है, वैसे ही आत्मा भी अकेलेपन की आग में तप कर चमकने लगती है। जब वह स्वयं युवा अवस्था में आश्रम छोड़कर अमेरिका गए, तो उन्होंने कई वर्षों तक भौतिक रूप से खुद को पूरी तरह अकेला पाया। ना भाषा की सुविधा थी, ना अपने जैसे लोग, लेकिन उन्होंने इस अकेलेपन को शिकायत नहीं, साधना में बदला। उन्होंने एक मंत्र जैसा सूत्र अपने शिष्यों को दिया, जब तुम्हें लगे कि कोई नहीं है, तब जानो ईश्वर तुम्हें पूरी तरह अपने लिए चाहता है। यह सोच ही पूरे जीवन का दृष्टिकोण बदल देती है। वे हमें सिखाते हैं कि ऐसे गहरे क्षणों में भागना नहीं चाहिए, बल्कि स्थिर बैठकर आत्मा से प्रश्न करना चाहिए, हे प्रभु, तू मुझे क्या सिखाना चाहता है? यही वह प्रश्न है जो अंधकार को प्रकाश में बदल सकता है। अगले भाग में हम जानेंगे, योगानंद जी कैसे संगीत और प्रकृति का उपयोग करते थे अकेलेपन को प्रेम में बदलने के लिए। जब अकेलापन जीवन में गहराई से उतरता है, तो परमहंस योगानंद जी उसे नकारते नहीं, बल्कि आत्मा की भाषा मानते हैं। वे कहते हैं कि यह एक आंतरिक पुकार है ईश्वर से मिलन की। उन्होंने इसे साधना, भजन, प्रकृति और सेवा के माध्यम से प्रेम में रूपांतरित किया। जब शब्द चुप हो जाए और मन बेचैन हो, तब संगीत आत्मा से बात करता है। परमहंस योगानंद जी के भजन केवल सुर नहीं, आत्मा की पुकार थे। डोर ऑफ माय हार्ट जैसे गीतों में वे अकेलेपन को ईश्वर की बाहों में सौंप देते। उनके लिए हर पेड़, फूल और पक्षी ईश्वर का जीवित रूप था। जब वे प्रकृति के बीच मौन बैठते, तो उन्हें आकाश के विस्तार में शांति मिलती, और फूलों की कोमलता में परमात्मा की मुस्कान। उन्होंने लिखा, प्रकृति में मौन ही उत्तर है। अकेलापन मन को उदासी में ले जाता, तब वे कहते, किसी और के दुख में उतर जाओ, वहां तुम्हें अपना दुख छोटा लगेगा। सेवा और करुणा को उन्होंने आत्मा की दवा कहा। परमहंस योगानंद जी के लिए अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, एक निमंत्रण था भीतर उतरने का, ईश्वर से जुड़ने का, और फिर इस संसार को प्रेम से भरने का। योगानंद जी कहते थे, जब तुम स्वयं को अकेला महसूस करो, तो किसी और के जीवन में रोशनी बन जाओ। उनके लिए सेवा केवल समाज सेवा नहीं थी, वह आत्मा का विस्तार थी। उन्होंने देखा कि जब मनुष्य अकेला होता है, तब उसका हृदय संवेदनशील हो जाता है।
और वही समय है करुणा को जागृत करने का। योगानंद जी के आश्रमों में सेवा को ध्यान के समान महत्व दिया जाता था। वे मानते थे कि जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी दुखी को प्रेम देते हो, तो वास्तव में तुम अपने ही अकेलेपन को भर रहे होते हो। उन्होंने हजारों शिष्यों को यही सिखाया कि अपने दुख में डूबने के बजाय किसी और की पीड़ा को अपना लो, वहीं से आत्मा की शक्ति जागती है। योगानंद जी स्वयं अमेरिका में रहते हुए हजारों लोगों के दुख में सहभागी बने, बिना किसी भेदभाव के। उन्होंने कहा, जब तुम किसी को प्रेम से देखते हो तो ईश्वर तुम्हारी आंखों से झांकता है। उनके लिए सेवा कोई अलग कर्म नहीं, बल्कि ध्यान का ही एक रूप था, जहां तुम अपने स्वार्थ को भूलकर सब में ईश्वर को देखते हो। अकेलेपन को उन्होंने इसी भावना में बदल दिया। जब कोई नहीं दिखे तो किसी के लिए तुम स्वयं वह बन जाओ जिसकी उसे जरूरत है। यही जीवन की सच्ची साधना है। मित्रों, अगले भाग में हम जानेंगे योगानंद जी ने आत्मनिर्भरता और आंतरिक शक्ति से कैसे अकेलेपन को स्थायी मुक्ति में बदला। परमहंस योगानंद जी ने अकेलेपन से स्थायी मुक्ति का एक सूत्र बताया था, आत्मनिर्भरता, यानी अपने भीतर टिक जाना, अपने अस्तित्व की जड़ में उतर जाना। वे कहते थे, जब तुम स्वयं के साथ समय बिताना सीख जाते हो, तब तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं रहती और तभी तुम्हारे संबंध सबसे सुंदर हो जाते हैं। उन्होंने आत्मनिर्भरता को अहंकार नहीं, बल्कि ईश्वर पर निर्भर होने की कला कहा। योगानंद जी के जीवन का हर क्षण इस सिद्धांत पर आधारित था, चाहे वे अमेरिका में बिल्कुल अकेले हो या भारत में किसी पहाड़ी गुफा में ध्यान में डूबे। उनकी आत्मा स्थिर रहती थी, क्योंकि वह भीतर के स्रोत से जुड़ी थी। उन्होंने कहा, सच्ची शक्ति भीतर से आती है, वह किताबों से नहीं, किसी गुरु की कृपा से नहीं, बल्कि उस मौन से आती है जहां आत्मा ईश्वर से बात करती है। जब भी अकेलापन उन्हें छूता, वे उसे कमजोरी नहीं, एक आह्वान मानते और भीतर जाकर शक्ति की खोज करते। यही शक्ति बाद में उनकी वाणी, उनकी दृष्टि और उनके स्पर्श में उतरती। वे अपने शिष्यों से कहते, तुम्हें किसी सहारे की नहीं, अपने भीतर बसे ईश्वर की जरूरत है, उसी से जुड़ो, वही तुम्हारा सच्चा साथी है। इस आत्मनिर्भरता ने उन्हें ऐसा बना दिया कि वे लाखों लोगों के जीवन का प्रकाश बन गए और फिर भीतर पूर्ण मौन में स्थित रहे। मित्रों, अगले भाग में जानेंगे योगानंद जी ने मृत्यु के भय और अकेलेपन के अंतिम द्वार को कैसे पार किया। परमहंस योगानंद जी कहते थे, मृत्यु जीवन का अंतिम अकेलापन नहीं है, यह आत्मा का अंतिम मिलन है। अधिकतर लोग जीवन के अंत को भय, छूटने और अंधकार के रूप में देखते हैं, लेकिन योगानंद जी ने मृत्यु को दिव्य यात्रा का प्रवेश द्वार कहा। वे मानते थे कि यदि कोई मनुष्य जीवन भर ईश्वर की खोज में रहा हो, तो मृत्यु उसके लिए एक उत्सव बन जाती है, एक संगम जहां आत्मा अपनी जड़ में लौटती है। योगानंद जी स्वयं जब मृत्यु के करीब पहुंचे तो उनका चेहरा शांत और तेजस्वी था। उनकी आंखों में भय नहीं, बल्कि एक गहरा आनंद था, मानो वे अपने सबसे प्रिय से मिलने जा रहे हो। उन्होंने अपने अंतिम दिनों में अपने शिष्यों से कहा था, मैं शरीर नहीं हूं, मैं वह हूं जो सदा से था और सदा रहेगा। यह वाक्य सिर्फ ज्ञान नहीं, अनुभव की पराकाष्ठा थी। मृत्यु के क्षण में भी वे ध्यान की अवस्था में थे, पूरी तरह जागृत, पूरी तरह शांत। यही वह सिद्धि थी जो उन्होंने जीवन भर साधना से अर्जित की थी। उन्होंने हमें सिखाया कि मृत्यु से डरने की बजाय हमें उससे मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि वही हमें अंतिम अकेलेपन से मुक्ति दिलाकर परमात्मा से जोड़ देती है। उन्होंने कहा, जो मृत्यु से नहीं डरता वही सच्चा जीवन जीता है। अगले भाग में जानेंगे योगानंद जी की शिक्षाओं को हम आज के जीवन में कैसे उतार सकते हैं और अकेलेपन को आनंद में कैसे बदल सकते हैं। मित्रों, आज की दुनिया तेज है, शोर से भरी है, लेकिन भीतर एक गहरा सन्नाटा है जो अक्सर अकेलेपन में बदल जाता है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाएं हमें याद दिलाती है
कि यह अकेलापन कोई दोष नहीं, बल्कि ईश्वर का निमंत्रण है अपने भीतर लौटने का। आधुनिक जीवन में योगानंद जी की सबसे बड़ी देन है ध्यान। उन्होंने कहा, दिन में चाहे कितने ही व्यस्त रहो, लेकिन सुबह और रात कुछ क्षण मौन में बिताओ, वहां ईश्वर तुम्हारा इंतजार करता है। उनकी सिखाई गई क्रिया योग पद्धति आज लाखों लोगों के जीवन में मानसिक शांति और आंतरिक शक्ति का स्रोत बन चुकी है। उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि मोबाइल, भीड़, सोशल मीडिया यह सब ध्यान को भटका सकते हैं, लेकिन यदि हम दिन का एक छोटा सा हिस्सा भी ईश्वर को दें, तो वह समय हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। वे कहते थे, बाहर की दुनिया को जीतने से पहले भीतर की दुनिया को जीतो, वही तुम्हारा सच्चा साम्राज्य है। आज जब रिश्ते कमजोर हो रहे हैं और मन बेचैन है, तब योगानंद जी की शिक्षाएं हमें स्थिरता, प्रेम और आत्मबल देती है। उनकी वाणी आज भी हमें कहती है, तुम अकेले नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा कभी अकेली नहीं होती। अगले भाग में हम जानेंगे योगानंद जी के अनुसार अकेलेपन को आत्मा के उत्सव में कैसे बदला जा सकता है। एक अंतिम सार के रूप में परमहंस योगानंद जी ने अकेलेपन को कभी दुर्भाग्य नहीं माना, बल्कि एक अनमोल अवसर कहा, आत्मा के उत्सव का। वे कहते थे, जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारे पास ईश्वर को पुकारने का सबसे शांत अवसर होता है। वे इस अकेलेपन को एक तपश्चर्या की तरह देखते थे, जहां ना कोई दिखावा है, ना कोई प्रदर्शन, बस तुम और तुम्हारी आत्मा। योगानंद जी ने कई बार अपने जीवन में पूर्ण एकांत साधनाएं की, जहां उन्होंने कहा कि उन्हें भीतर से दिव्य संगीत सुनाई देता था, जो कोई कान नहीं सुन सकता। वे मानते थे कि जब हम बाहर की दुनिया से हटकर अपने भीतर उतरते हैं, तो वहां ईश्वर हर पल उपस्थित होता है। जैसे सूर्य बादलों के पीछे होता है, वैसे ही ईश्वर हमारी आत्मा के पीछे हर क्षण मौजूद रहता है। उन्होंने यह भी कहा, तुम्हारा अकेलापन दरअसल परमात्मा का निमंत्रण है। आओ मुझ में समा जाओ। जब यह समझ आ जाती है, तो अकेलापन अब पीड़ा नहीं, बल्कि आनंद बन जाता है। आत्मा का उत्सव, परम शांति का संगम, यही वह दृष्टि है जो हमें सिखाती है, तुम अकेले नहीं हो, तुम स्वयं आनंद स्वरूप हो। अगले और अंतिम भाग में हम योगानंद जी की शिक्षाओं से निकलने वाली वह अंतिम झलक देखेंगे जो जीवन को बदल सकती है। परमहंस योगानंद जी की समस्त शिक्षा हमें एक ही दिशा में ले जाती है, भीतर की यात्रा। वे कहते थे, तुम जो बाहर खोज रहे हो, वह सब तुम्हारे भीतर है। अकेलापन हो या दुख, भय हो या भ्रम, सबका समाधान आत्मा में है। और आत्मा की यात्रा तभी शुरू होती है जब हम मौन से मित्रता करते हैं और भीतर ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने लगते हैं। योगानंद जी ने कहा था, जीवन कोई संघर्ष नहीं, बल्कि ईश्वर की ओर लौटने की एक सुंदर यात्रा है। उन्होंने हमें सिखाया कि हर व्यक्ति, चाहे वह कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो, ईश्वर तक पहुंच सकता है। बस एक सच्ची पुकार चाहिए, एक सच्चा प्रयास। मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।